नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका में होने वाले मुज़ाकरात फिर से नाकाम हो चुके हैं। आर्मीनिया ने एक और बार फिर जंग की खिलाफ वर्जी की, जिसने आज़री फौज को आग बगोला कर दिया और बड़े हमलों में आर्मीनिया का भारी जानी और माली नुकसान हो चुका है। सैकड़ों शहरी लुक़्मे अजल बन गए। आज़री फौज ने काराबाग के मजीद शहरों को आज़ाद करवा लिया है। आज़री सदर ने सख्त अल्फाज में रूस और फ्रांस को तंबीहात जारी कर दी है। यही नहीं, बल्कि तुर्क सदर ने भी धमाका खेज ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने आर्मीनिया के साथ लगने वाली सरहद पर फौज तैनात कर दी है। सवाल यह है कि क्या जंग का रुख ईरान की जानिब हो सकता है? क्या तुर्की के हवाले से कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आई है? और यह कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी जंग की ताज़ा सूरत हाल क्या है? आइए इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली बातचीत करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में शिद्दत आ चुकी है। बड़े हमलों की इतलात मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। आर्मीनिया की जानिब से आज़री फौजी तनसीबात को छोड़कर शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। तहम आज़री फौज सिर्फ मैदान जंग में मद मुकाबिल आर्मीनी फौज को ही निशाना बना रही है। 2 रोज कबल अमरीकी हुक्काम ने आज़री और आर्मीनी वज़ाए खारजा से मुलाकात करके जंग बंदी की कोशिश की थी, जिस पर दोनों ममालिक के वज़ाए खारजा मुत्तफिक भी हो गए थे। तहम एक बार फिर आर्मीनिया की जानिब से खिलाफ वर्जी देखने में आई। ताज़ा तरीन इतलात ये है कि वाशिंगटन मुज़ाकरात के एक दिन बाद ही दोनों ममालिक की फौजों में ताज़ा झड़पें शुरू हो गई हैं। आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने कहा है कि दोनों मुल्कों की फौजों में काराबाग के अंदर और बाहर लड़ाई हो रही है। मकामी हुकाम ने आज़रबाईजानी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इलाके के सबसे बड़े शहर सटपाना क्रेट की इमारतों पर गोलाबारी कर रही हैं, जबकि आज़रबाईजान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जुमे को आज़रबाईजान और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें की, जो दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 1 माह से जारी जंग बंद करवाने की ताज़ा कोशिश है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक लड़ाई में अब तक 5000 अफराद मारे जा चुके हैं। इससे पहले रूस ने दोनों मुल्कों में 2 बार जंगबंदी करवाई, जो कि कायम न रह सकी, जिसके नगोर्नो काराबाग पर 27 सितंबर से शुरू होने वाली लड़ाई फौरी तौर पर खत्म होने का इम्कान पहले ही कम हो चुका है। आज़रबाईजान की फोर्सेस ने कहा है कि उन्हें जमीन पर कामयाबी मिली है, जिनमें ईरान के साथ सरहद का मुकम्मल कंट्रोल भी शामिल है। आर्मीनिया ने इस दावे की तरदीद की है। काराबाग की लसानी आर्मीनियाई इंतजामिया का कहना है कि इसकी फौजों ने आज़रबाईजान के हमले पसपा कर दिए हैं। ताहम गुज़श्ता रोज आज़री सदर इल्हाम अलियोफ ने अहम बयान जारी किया कि उनका मुल्क मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुसलसल लड़ाई की वजह आर्मीनिया की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयां हैं। सदर अलियोफ ने कहा कि हम आज ही जंग रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदकिस्मती से आर्मीनिया ने जंगबंदी की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी की है। अगर वो न रुके तो हम तमाम मकबूजा इलाके आज़ाद करवाने के आखिरी मकसद तक जाएंगे। दूसरी जानिब एक अमरीकी ओहदेदार ने इंकिशाफ किया है कि आलमी ताकतें वो बड़ी जंग रोकना चाहती हैं जिसमें तुर्की भी शामिल हो जाए, जिसने आज़रबाईजान की खुलकर हिमायत की है। दोनों मुल्कों में काराबाग के मामले पर 27 सितंबर से झड़पें जारी हैं, जबकि झड़पों में दोनों तरफ के शहरियों और फौजों समेत 800 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। चंद रोज कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता करके जंगबंदी पर अमल दरामद करने पर जोर दिया, जिसके बाद ये खबर भी सामने आई कि दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर जंगबंदी का मुआहदा तय पा चुका है। लेकिन इस बार भी ये अमन मुआहदा पायदार साबित न हुआ और चंद ही मिनट्स के बाद बड़ी खिलाफ वर्जी देखने में आई और आर्मीनियाई अफवाज ने आज़री शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिस पर आज़री फौज ने जवाबी कार्रवाई की। यूं खित्ता एक बार फिर से बड़ी जंग की जानिब जाता हुआ मालूम हो रहा है। गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान के सदर ने फजूली शहर को आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करा के मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। कौम से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि फजूली शहर को आर्मीनी कब्जे से निजात दिला दी है। आर्मीनिया की फौज के हमले हमारी आवाम के इरादे और जज्बात को हरगिज नहीं तोड़ सकते। हम जवाब में कभी भी आर्मीनिया के शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि दुश्मन को मैदान जंग में ही जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि अवाम को निशाना बनाना इंसानियत का कत्ल है, जिसका हर्जाना अदा करना पड़ता है। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने यूरोपीय ममालिक को आईना दिखाते हुए अहम बयान दाग दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि मगरबी ममालिक आर्मीनी हमलों के मुकाबिल आज़रबाईजान का साथ नहीं दे रहे। मनसक के 3 ममालिक अमेरिका, रूस और फ्रांस आर्मीनिया को असले की इमदाद फराहम कर रहे हैं। इस सब के मुकाबिल हमारे आज़री भाई आर्मीनिया के मुकाबिल सख्त जदोजहद कर रहे हैं। ये जदोजहद आज़रबाईजान की मकबूजा जमीन को आर्मीनी कब्जे से आज़ाद करवाने के लिए की जा रही है। इससे ज्यादा कुदरती फेल क्या हो सकता है।
अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। मुझे यकीन है कि वो अपने मकबूजा इलाकों को आर्मीनी कब्जे से आजाद करवा लेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान साहब के इस बयान ने मगरबी ममालिक को हिलाकर रख दिया है और आलमी ताकतें तुर्की के खिलाफ यकजान होकर बड़े प्लान्स तरतीब दे रही हैं। उन्हें इल्म है कि अगर तैयब उर्दगान ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो यकीनन ये अमल उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ईरानी पासदाराने इनकलाब के एक आला ओहदेदार ने काराबाग के करीब सरहदी पट्टी में ईरानी फौजी दस्ते तैनात करने का ऐलान किया है। इस ऐलान से कबल कुछ वीडियोस और इतलात सामने आई थी जिनमें कहा गया था कि ईरान ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन जंग का बायस अपनी शुमाली सरहदों पर फौजी साजो सामान भेजा है और कुछ फौजी भी रवाना किए गए हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के जमीनी दस्तों के कमांडर मोहम्मद बाकपूर, जो कि आज़रबाईजान के साथ सरहदी इलाके खुद आफरीन के दौरे पर थे, उन्होंने अपने हालिया बयान में कहा कि ईरानी अफवाज की तैनाती का मकसद ईरानी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पहले दिनों से ज़मीनी दस्तों की तैनाती अमल में आई है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि हालिया दिनों में ये इतलात आई हैं कि ईरान के सूबे खुदा आफरीन में 30 के करीब टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां तैनात की गई हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स में सरहद के करीब फौजी तैनाती दिखाई गई है, जो किसी बड़े खतरे से कम नहीं। इसकी एक वजह यह भी है कि ईरानी हुकूमती ओहदेदारों ने बार बार आर्मीनिया और आज़रबाईजान को ईरानी सरजमीन पर बमबारी, गोला बारूद और एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से मुतनब्बे किया था और अब बड़े पैमाने पर असला और फौज भेजी जा रही है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको खित्ते की एक और अहम खबर से भी आगाही देते चले कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और आज़री अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। मीडिया ज़राए के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के मौके पर अवाम और उनके सदर को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आर्मीनिया के साथ हालिया तनाज़े पर लिखा कि पाकिस्तान काराबाग का हल UNO करारदाद के मुताबिक चाहता है। अपनी सरजमीन का दिफा करने पर हम आज़रबाईजान की फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खान साहब के इस पैगाम पर आज़री फौज और अवाम ने भी पाकिस्तान के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। आज़रबाईजान, पाकिस्तान और तुर्की मजहब के हवाले से भी एक निस्बत रखते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और तुर्की ने खुलकर आज़री कौम की हिमायत का ऐलान कर रखा है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी हालिया लड़ाई किसी वक्त भी बड़ी जंग में बदल सकती है, क्योंकि आर्मीनिया को मगरबी ताकतों की हिमायत और मदद हासिल है और तीसरे फरीक की मौजूदगी मशरिक़ वुस्ता को आग और खून के गहरे समंदर में धकेल सकती है। आर्मीनिया को रूस और फ्रांस की पुष्टपनाही हासिल है और माजी में भी इन्हीं ताकतों ने इसे सपोर्ट किया। ये भी एक हकीकत है कि आर्मीनिया के पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। आज़रबाईजान के 7 इजला पर आर्मीनिया ने 1994 में कब्जा कर लिया था। काराबाग के पहाड़ी इलाकों को लेकर बरसों से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान झगड़ा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये आज़रबाईजान का हिस्सा है मगर आर्मीनिया का कब्जा है। इसी को लेकर दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ बसरे पेकार है। हालिया इतलात के मुताबिक इस वक्त आज़रबाईजान को आर्मीनियों पर सबकत हासिल है। आज़रबाईजान इसराइल के हथियारों की मदद से लड़ रहा है। दोनों जानिब टैंकों, बमों और भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म का कहना है कि वो जल्द ही अपने इलाके आज़ाद करवा लेंगे। आर्मीनिया भी ऐसे ही दावे करता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में कौन से हालात सामने आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।